दोस्तों इमेजिन करो, आपकी जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आपका बाइक एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपका फ़ोन टूट जाए तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड या फिर दोस्तों से उधार। इस सिचुएशन से बचने के लिए होता है इमरजेंसी फंड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना होना चाहिए, कैसे बिल्ड करें और कहाँ रखें, और कॉमन मिस्टेक जो हमको अवॉइड करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये फाइनेंशियल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब आते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में इमरजेंसी फंड के ऐसा पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी के लिए होता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये लग्जरी फंड नहीं होता, ये कोई वैकेशन फंड नहीं होता, ये है सर्वाइवल फंड। जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, जॉब लॉस हो जाए या फिर फैमिली इमरजेंसी हो जाए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो एक छोटा सा प्रॉब्लम भी एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। अब आते हैं इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। पॉइंट वन हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम ही होता है। अगर आपके पास बैकअप होता है तो आपका टेंशन ऑटोमेटिकली कम ही होता है। सेकेंड हो गया, लोन लेने से बचते हैं। लोग इमरजेंसी में सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं या फिर हाई इंटरेस्ट जो पर्सनल लोन लेते हैं उसको ले लेते हैं। उसके बाद 18 से 36% तक जो इंटरेस्ट आता है वो भरते रहते हैं। थर्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट को बचाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट तो तोड़नी ही पड़ेगी। फोर आता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं और कॉन्फिडेंस भी बनते हैं। अब आते हैं कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आइडियल रूल के हिसाब से आपके पास 3 से 6 महीने का एक्सपेंस का जो खर्चा होता है वो तो होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस वो 20,000 है तो मिनिमम आपके पास 60,000 और मैक्सिमम आपके पास 1,20,000 तो होना चाहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पास 1 से 2 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके पास 6 महीने का होना चाहिए। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके पास 6 से 12 महीने का तो बैकअप तो होना ही चाहिए। अब आते हैं इमरजेंसी फंड को कैसे कैलकुलेट करें। फर्स्ट हो गया, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस जो होता है वो सब लिखो। फूड हो गया, रेंट हो गया, आपका ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर वाटर बिल हो गया, ट्रैवल का खर्चा हो गया, ये सब लिखो। उसके बाद टोटल करो, ये होता है आपका सर्वाइवल एक्सपेंसेस। इसको आप 3 या 6 से मल्टीप्लाई करो। जितना आता है, जितना रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करो, वही होता है आपका टारगेट। अब आते हैं इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करें। अब ये है इम्पोर्टेंट पार्ट। छोटा भी सही पर आप स्टार्ट करो। अगर आप 1 लाख भी नहीं बना पा रहे हो तो आप 5,000 भी हो पर स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हो गया, सेपरेट अकाउंट में रखो। इमरजेंसी फंड को स्पेंडिंग अकाउंट में जो होता है उसमें मत रखो, उसके लिए एक अलग सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड को रखो। थर्ड आता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करो। जब भी आपके पास सैलरी आता है 10 से 20% को आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दो। फोर्थ आता है एक्स्ट्रा इनकम को यूज करो। बोनस हो गया, कैशबैक हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया या फिर गिफ्ट कार्ड का जो अमाउंट होता है उससे भी आप इमरजेंसी फंड में डालो। अब आते हैं इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इमरजेंसी फंड को सेविंग अकाउंट हो गया या फिर हायर इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें रख सकते हैं, या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड उसमें आप रख सकते हैं। आपको कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए, स्टॉक मार्केट में आप डाल देते हैं इन्वेस्ट के लिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो में डाल देते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में जो एफडी होता है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें भी आपको नहीं डालना चाहिए। इमरजेंसी फंड का जो पर्पस है वो रिटर्न नहीं है, वो आपका सेफ्टी है। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं। हम इसको इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम शॉपिंग के लिए यूज़ कर देते हैं, ट्रैवल के लिए यूज़ कर देते हैं। और फोर्थ आता है एक ही बार में हम बिल्ड कर देंगे, ऐसा सोचकर हम डिले करते रहते हैं। ये आपको जो मिस्टेक होता है ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।